एक शेर आपकी नजर के चुके एक इतिहास अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़कर इस मुल्क को आजाद कराना था। आज तमाम हिंदू। मेरा नाम अमीक जामई है, मैं एक छोटा सा समाजी कारकुन हूँ। दरअसल ये मिनहाज अंसारी की लड़ाई है जो आज यहाँ पर दिल्ली में पूरे देश से नौजवान सब इकट्ठा हुए हैं। आपको मालूम है कि मिनहाज अंसारी को जामतारा झारखंड के एक छोटी सी थाना क्षेत्र में उसको मार दिया गया। और ये अखलाक में जो दादरी कांड था, मेरे ख्याल से भी ये उससे भी विभत्स कांड जो है वहाँ पर हुआ। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने व्हाट्सएप के ज़रिए किसी बीफ की पिक्चर्स जो है उसने भेजे जो है, और इस बिना पे उसके ऊपर FIR हुई और लॉकअप के अंदर VHP और गोरखपुर ने उसको जो है मारा। तो बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इतने असहाय महसूस करते हैं अपने आप को कि जब वो गुजरात में जब दलितों ने RSS को घुटने टेकवाए, जिग्नेश मेवानी और इन लोगों ने, तो प्रधानमंत्री को पहली बार बोलना पड़ा जी, दलितों ने घुटने टिकवाए, कोई वायलेंस नहीं की, डेमोक्रेटिक तरीके से एक महीने की मुहिम लगाई, हज़ारों लोग पैदल यात्रा किए कई सौ किलोमीटर। तो मोदी साहब ने क्या कहा? मोदी साहब ने कहा कि जो है कि उनको मत मारो, मुझे मार दो। जी जी, क्योंकि उन्हें तो मारा। वज़ीर-ए-आज़म को ये कहना चाहिए कि इनको सीधे उठा के जेल में ठूसो। जो लोग हमारे दलितों पर, माइनॉरिटीज़ पर, इन लोगों पे, माइनॉरिटीज़ खैर वो बोलते ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक घटना है। और देश का हर क्योंकि ये जो टारगेटिंग है ना, बैकवर्ड्स की टारगेटिंग है, दलित पर टारगेटिंग है, माइनॉरिटीज़ पे और ख़ासकर मुसलमानों पे टारगेटिंग है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों लोगों को मिलकर और जो कमज़ोर होती हुई ताकतें हैं उनके साथ मिल के हमें इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। क्योंकि जमहूरियत में यही होता है कि अब वो जीत गए हैं तो 4 साल तो रहेंगे ही रहेंगे, उनको बर्दाश्त करना है। लेकिन अफसोस ये है कि इस 4 सालों में जितनी बर्बादी होनी है शायद उतनी 70 साल में नहीं हुई होगी। जी, फिलहाल आप मिनहाज और नजीब के मुद्दे पे इस वक्त क्या करने की तैयारी में, आगे क्या आपका मूव होना है? देखो साहब, बहुत ही ईमानदारी की बात है कि मुसलमानों के अंदर कोई ताकत नहीं है। ये लोग जितने भी देश में ऐसे इश्यूज़ जो मुद्दे नहीं हैं, मजहबी सवाल पर कोई अफवाह उड़ा दे कि साहब कुरान का वरक़ किसी ने फेंक दिया है, जला दिया है, तो आपका कहना यह है कि भटकाने के लिए लाखों लाख की तादाद में ये लोग निकल आते हैं जज्बाती मुद्दे पर। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर ना मुसलमान निकलता है, ना मुसलमानों की उनकी क़यादत जो उनको अपने निजी कंट्रोल में रखती है, ना उनको निकलने देती है। जब तक वो पिंजड़ा मुसलमान जो ग़ुलामी कर रहा है अपने जो भी उसके जुड़े हुए लोग हैं, जब तक वो पिंजड़ा नहीं तोड़ता है, नजीब मिनहाज के मुद्दे में कुछ नहीं होना है। क्या करना होगा इसके लिए? हम चाहते हैं कि तमाम जिस तरह से दलितों ने बदला लिया गुजरात में, देश में पहली बार आज जब पूरे मुल्क में RSS मुसल्लत हो चुकी है, दलितों ने वहाँ के मुसलमानों के साथ मिल के RSS को घुटने टेकवाए और आनंदीबेन CM जो थी उसको वहाँ पे जाना पड़ा। अगर ये हैसियत मुसलमानों की है, अगर उनकी ये हैसियत है कि वो कहें कि हाँ वो आइन को बचाने के लिए 200-400 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल से तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होना। इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें कम से कम अल्फाजों के अंदर क्या कहना चाहेंगे जिन्हें यूनिटी बना के सामने ऐसे मुद्दों से लड़ने के लिए आना चाहिए? देखो भैया, इस पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बाप दादा ने दिया था, वो आज वो राइट्स हमारे ख़त्म होने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आइन बचाने की जो लड़ाई है, आइन बचा लीजिए, जमहूरियत बचा लीजिए, सेकुलरिज्म तो बचता ही रहेगा। जी, बहुत बहुत